है। और जैसे ही राजस्थान पर ऑपरेशन ग्रुप डी कोड स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया, पुलिस प्रशासन हरकत में आई और कई अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस के गिरफ्त में जल्द ही सौदागर होंगे जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से यह दावा किया गया है। प्रदेश भर में छात्रों और नेताओं की भी प्रतिक्रिया आने लगी है। आप सुन रहे थे इससे पहले प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ से शुभकामनाएं जी मीडिया को दीकर उन्होंने कहा कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई जरूर होगी। तो सुमेधानंद सरस्वती इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रेलवे जो रिक्रूटमेंट है उससे जुड़े हुए रहे। रेलवे के जो बोर्ड हैं अलग अलग, उनमें से कई बोर्ड में जो है उनकी सदस्यता रही है, इस लिहाज से उनकी बातचीत बेहद अहम होगी। सरस्वती साहब, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। जी धन्यवाद। जिस तरह से आज साल का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन जी मीडिया ने चलाया, हमने पत्रकारिता धर्म का पालन किया, हमने उन तमाम सच्चाइयों को निकालकर सामने रख दिया। क्या कुछ कार्रवाइयों की उम्मीद अब आप कर रहे हैं? किस तरीके से इस खुलासे के बाद पूरे मामले को आप देख रहे हैं? अभी जी मीडिया के माध्यम से, जी न्यूज के माध्यम से मुझे सूचना मिली है जी कि रेलवे में कुछ दलाल लोग सक्रिय हैं और इस बात से मैं माननीय रेल मंत्री को अवगत कराऊंगा जी, क्योंकि मैं रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी में हूँ। हाँ और एक सांसद हूँ जी। मोदी सरकार में, मोदी जी के राज में किसी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हाँ। इसलिए इस विषय को बिल्कुल पुरजोर उठाऊंगा और इसमें माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति इसमें लिप्त पाया जाता है उसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। जी सुमेधानंद जी, आप तो स्टैंडिंग कमेटी में हैं, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। टीसीएस जैसी कंपनियां जो कि पहले भी कई तरह के आरोप लगी हैं, इस तरह की कंपनियों की क्या कोई कमी है कि दागदार कंपनियों को भी परीक्षा आयोजन को लेकर जिम्मेदारियां दे दी जाती है? इसके पीछे वजह क्या आपको लगता है कि जिस कंपनी पर कई सारे आरोप लगे हों, फिर इतने बड़े देश के सबसे बड़े परीक्षा का आयोजन का जिम्मा जो है उन्हें दे दिया जाए? नहीं, ये विषय जांच का है, मैं जांच करवाएंगे इसकी। और कोई भी अगर कंपनी दोषी है तो कंपनी दंडित होगी, व्यक्ति है तो व्यक्ति दंडित होगा, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। मैं बता रहा हूँ 8 साल में मोदी जी के राज में कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आया नहीं है। सुमेधानंद जी, एक सवाल ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने जो खुलासे किए हैं, खुद जिस दलाल को खुफिया कैमरे में हमारे जो अंडरकवर रिपोर्टर है उसने कैद किया है, उसने खुद ये बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों में और भी ऐसे उसकी तरह के दलाल काम कर रहे हैं जो नेक्सस में शामिल है और ऊपर एक शख्स बैठा हुआ है जिसके अंडर में तमाम चीजें होती है। मैं कहने का मतलब है पिरामिड शेप में ये सब कुछ है। एक दलाल को तो हमने बेनकाब कर दिया, लेकिन और भी जो छिपे हुए चेहरे हैं, जो सफेद पोश हैं, उन तक पहुंचने के लिए क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी? नहीं, आपका मीडिया जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, जो तथ्य हैं वो उपलब्ध कराएगा, उसके बेस के ऊपर उसके माध्यम से पूरी जांच करवाई जाएगी जी। कोई भी हो इसमें, कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना, जो ऊपर बैठा से नीचे बैठा कोई भी बैठा होगा, हाँ। किसी को बख्शा छोड़ा जाएगा जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस भरोसे के लिए, क्योंकि 1.25 करोड़ अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया और 1.25 करोड़ सपनों का ये सवाल, 1.25 करोड़ उम्मीदों का ये सवाल और 1.25 करोड़ भरोसे का ये सवाल था, जिस पर आपने ये भरोसा दिया है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस खुलासे के बाद हमने पत्रकारिता धर्म का पालन किया। अब हमारी जिम्मेदारी जहां पर खत्म होती है वहां से इन तमाम सियासतदानों की भूमिका जो है वो शुरू होती है। तो हमने जितनी पारदर्शी तरीके से, जितने निर्भीक तरीके से अपनी इस भूमिका को निभाया है, इसका निर्वहन किया है, अब देखने वाली बात ये होगी, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, एजेंसियां हो या फिर जो भी जिम्मेदार अधिकारी हो, क्या कुछ उनकी तरफ से कदम उठाए जाते हैं। भरोसा प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी को बख्शेगी नहीं और तमाम जो जिम्मेदार हैं वो शिकंजे में लिए जाएंगे और एक एक कलई खोली जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। और सुमेधानंद सरस्वती जो कि सांसद है, रेलवे
के जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके सदस्य भी हैं, उन्होंने भी ये भरोसा दिया कि सीधे वो रेल मंत्रालय को इसकी सूचना देंगे, रेल मंत्री से बात करेंगे और देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई इस तरह का दलाल है, सपनों का सौदागर है, आपका गुनहगार है, उस पर शिकंजा कसा जाएगा। चाहे वो प्राइवेट कंपनी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी, कोई व्यक्ति विशेष अगर इसके पीछे पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अब ये कार्रवाई होकर रहेगी। और जो जानकारी मिल रही है जी मीडिया के इस साल के सबसे बड़े खुलासे के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। अलग अलग टीमें बना दी गई हैं, अलग अलग जगहों से जो जानकारी मिल रही है, हाथ पैर जो है वो एक्टिव हो गए हैं और जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो अब हरकत में आए हुए हैं और अलग अलग जगहों पर टीम बनाकर कार्रवाई का सिलसिला जो है शुरू हो गया है और लगातार ये भरोसा दिया जा रहा है कि जल्द ही ये गुनहगार उनके शिकंजे में होंगे। तो सरकारी भर्तियों में धांधली पर जी राजस्थान के बड़े खुलासे, ऑपरेशन ग्रुप डी डिकोड के बाद हर जगह से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। एजुकेशन सिटी कोटा के छात्रों ने कहा कि ऐसे परीक्षाओं में धांधली करने वाले दलालों पर कड़ा शिकंजा कसा जाना चाहिए, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इन्हें किसी भी छात्र के भविष्य के साथ में खेलने का कोई अधिकार नहीं है। जो विद्यार्थी सालों से निरंतर एक परीक्षा के लिए, एक सरकारी नौकरी पाने का सपना देखने के लिए तैयारी जी जान से करता है, उसको जब बाद में ये पता लगता है कि उसका सिलेक्शन कुछ नंबरों से नहीं हुआ और फिर उसके बाद उसे ये पता लगता है कि उस परीक्षा में धांधली हुई थी, पेपर लीक हुआ था या किसी ने उसका धोखे से किसी जुगाड़ से सिलेक्शन करवा दिया, तब एक विद्यार्थी पर गहरा सदमा पहुंचता है। कई विद्यार्थी इस पर सुसाइड भी कर लेते हैं। एक नौकरी नहीं होती, एक गरीब वर्ग के लिए, किसी के लिए वो